नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं वंदना आप सभी के लिए लेकर आती हूँ हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी। तो पिछली कक्षा में हमने बात की थी वर्णमाला के दो भागों की, जिसमें हमने बात की थी उसके पहले भाग स्वरों की, स्वरों के विभाजन की, स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है तथा किस किस प्रकार से किस किस स्वर को किस भाग में रखा गया है। तो आइए आज टॉपिक को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्वरों का विभाजन। तो स्वर हैं क्या? स्वर हैं क्या? स्वतंत्र ध्वनियां। और स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है? 4 प्रकार से। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, जीभ के भाग के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर और मुखाकृति के आधार पर। कई बार ये जो इसका पहला प्रकार है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, ये न लिखकर यहाँ पर क्या पूछा जाता है? मात्राओं के आधार पर। इसकी बात हमने पिछली कक्षा में कर ली थी कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को किन किन भागों में बांटा गया है। आज हम बात करेंगे इसके दूसरे भाग, जीभ के भाग के आधार पर। तो जीभ के भाग के आधार पर भी जैसे उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इसको बांटा गया था 3 भागों में, उसी प्रकार जीभ के भाग के आधार पर भी इसको बांटा गया है 3 भागों में। पहला अग्र, दूसरा मध्य और तीसरा पश्च। तो जीभ के भाग के आधार पर 3 भागों में अग्र, मध्य और पश्च। तो जीभ के मध्य भाग से उच्चारण किया जाता है वर्णमाला के पहले वर्ण अ का। वर्ण कहें, स्वर कहें। जीभ के मध्य भाग से उच्चारित होने वाले स्वरों की संख्या 1। फिर अपनी आसानी के लिए हम इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि जीभ के पश्च भाग से, जो इसका दूसरा हिस्सा है, अ की तरह जो स्वर लिखे जाते हैं या जो इसकी तरह ही दिखते हैं, जैसे आ, उ, ओ और औ। स्वरों की संख्या हमने देखी थी 11 और इनकी कुल संख्या 13, और ये 13 इनकी कुल संख्या थी विसर्ग या अयोगवाह को मिलाकर। तो इसके मध्य भाग से एक ही स्वर का उच्चारण किया जाता है, वर्णमाला का पहला वर्ण। इसके पश्च भाग से उच्चारण किया जाता है वे स्वर जो इसकी तरह ही दिखें या इसकी तरह ही लिखे जाएं, और इनकी संख्या 5। फिर बात आती है जीभ के अग्रभाग से। अग्रभाग से भी एक स्वर मध्य से, 5 स्वर पश्च भाग से। स्वरों की कुल संख्या 11, ये हो गए 6। कितने स्वर रहते हैं हमारे पास? 5। तो जो 5 स्वर रहेंगे वो उच्चारित किए जाएंगे जीभ के अग्रभाग से। ई, री, ए और ए। जीभ के अग्रभाग से भी कितने स्वर उच्चारित किए जाते हैं? 5। तो जीभ के भाग के आधार पर भी स्वरों को बांटा गया है 3 भागों में, अग्र, मध्य और पश्च। मध्य से एक स्वर उच्चारित किया जाता है, अग्र भाग से भी 5, पश्च भाग से भी 5। या तो आप पश्च भाग से कौन कौन स्वर उच्चारित किए जाते हैं इन्हें याद रख लें, या अग्र भाग से कौन कौन से स्वर उच्चारित किए जाते हैं इन्हें याद रख लें। तो जो अ की तरह लिखे जाएं या अ की तरह दिखें वो आएंगे अ से पीछे, यानी कि जीभ के पश्च भाग से, और बाकी के जो स्वर रहते हैं वो जीभ के अग्र भाग से। फिर बात करेंगे इसके अगले विभाजन की, जो कि है इसका तीसरा प्रकार, ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर इसको बांटा गया है 2 भागों में, वृत्ताकार और अवृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार। तो वृत्ताकार यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ की आकृति कैसी हो? वृत्त के समान हो, वे स्वर कहाँ आएंगे? वृत्ताकार में। और इसके विभाजन का दूसरा प्रकार अवृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार यानी चार बने। तो चलिए देखते हैं वृत्ताकार में किन स्वरों को रखा गया है और अवृत्ताकार में किन किन स्वरों को रखा गया है। कई बार तो हमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं सीधे कि ओष्ठाकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, या दूसरे टाइप से हमें इनमें से कोई भी 3 ऑप्शन दे दी जाएगी, एक ऑप्शन यहां से उठाकर दे दी जाएगी कि इनमें से या तो विषम का चयन करें, या अवृत्ताकार स्वर कौन सा है या वृत्ताकार स्वर कौन सा है। तो वृत्ताकार में हमारे पास 4 स्वर आते हैं, उ, ओ और औ। ये वे स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ की आकृति कैसी होती है? वृत्त के समान। और दूसरी तरफ अर्धवृत्ताकार या अवृत्ताकार में हमारे पास 7 स्वर आएंगे, अ, आ, ई, री, ए और ए।
तो वृत्ताकार में आने वाले स्वरों की संख्या 4 और अवृत्ताकार में आने वाले स्वरों की संख्या 7। अब बात करेंगे इसके आखिरी भाग की। इसका चौथा प्रकार मुखाकृति के आधार पर स्वर। तो मुखाकृति के आधार पर भी इसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। सॉरी, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये संवृत है, संतृत नहीं। इसका पहला प्रकार है संवृत और दूसरा है विवृत। संवृत यानी कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुंह कैसा होता है, बंद होता हुआ प्रतीत होता है। और दूसरा है विवृत यानी मुंह का खुलना, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुंह पूरा खुला हुआ प्रतीत हो। फिर इनको ही आगे 2 भागों में और बांटा गया है। पहला है अर्ध संवृत, दूसरा है अर्ध विवृत। अर्ध संवृत यानी जिसमें मुंह आधा बंद होता हुआ प्रतीत हो, और अर्ध विवृत वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुंह कैसा खुला हो, आधा खुला हो। तो सबसे पहले बात करेंगे विवृत की। विवृत में हमारे पास एक ही स्वर आता है जो है वर्णमाला का दूसरा स्वर आ। ये एकमात्र स्वर ऐसा है जिसका उच्चारण करते समय मुंह पूरा खुलता है। फिर दूसरी तरफ बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार समृद्ध स्वरों की। समृद्ध स्वर का मतलब जिनमें स्वरों का उच्चारण करते समय मुख बंद होता हुआ प्रतीत हो। इसमें हमारे पास 5 स्वर आते हैं, ई, उ और री। ये स्वरों के विभाजन के हमने जितने भी प्रकार देखे तो उसमें हमने क्या देखा कि जहां से ई का उच्चारण किया जाएगा, री का उच्चारण भी अधिकांश समय वहीं से किया जाएगा। फिर बात करते हैं अर्ध समृद्ध की। इसमें हमारे पास 2 ही स्वर आते हैं, ए और ओ, और बाकी के जो 3 स्वर हमारे पास रहते हैं वो आते हैं अर्ध विवृत में। अर्ध विवृत यानी मुंह का आधा खुलना, अ, ए और औ। तो ये था मुखाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन, जिसके आधार पर भी इसको 2 भागों में बांटा गया था। एक था समृद्ध, दूसरा था विवृत। समृद्ध यानी मुंह का बंद होना, विवृत यानी मुंह का खुलना। विवृत से उच्चारित किए जाने वाले स्वर 1, समृद्ध से उच्चारित होने वाले स्वर 5, अर्ध समृद्ध से 2 और अर्ध विवृत से भी 2। अर्ध विवृत से 2 नहीं 3, अभी अर्ध विवृत स्वर है। तो ये थे स्वरों के विभाजन, जिसमें हमने सबसे पहले देखा इसका सबसे पहला प्रकार था हमारे पास उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, दूसरा था जीभ के भाग के आधार पर, तीसरा था ओष्ठाकृति के आधार पर, और चौथा था मुखाकृति के आधार पर। तो इनमें से आपको किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, या तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, या इनमें से कैसे भी आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, या तो सीधे सीधे इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि समृद्ध स्वर कौन सा है, विवृत स्वर कौन सा है, अर्ध समृद्ध कौन सा है और अर्ध विवृत कौन सा है, या तो कोई 3 ऑप्शंस किसी एक की दे दी जाती है और एक ऑप्शन कोई और दे दी जाती है। तो ये था स्वरों का विभाजन। अगली क्लास में हम इससे बनने वाले कुछ ही क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट के साथ। थैंक यू।